नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मातृभाषा की पहचान पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। शीर्षक मातृभाषा की पहचान। मातृभाषा यानी माँ की भाषा, हमें जिसने जन्म दिया है उसकी भाषा, और हम जहाँ जन्मा है वहाँ की भाषा, उसे मातृभाषा कहा जाता है। पाठ शुरू करने से पहले मन से मुख से पहला सवाल इस प्रकार है। चतुर शब्द सुनते ही आपके मन में कौन से नाम आते हैं? कौन से नाम आते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम हमारे सामने आ जाते हैं। अकबर के नवरत्नों में अपनी चतुराई के लिए कौन जाना जाता है? तो आपको पहले अकबर के नवरत्नों के बारे में जानना ज़रूरी है। अकबर के दरबार में मंत्री, सेनापति, कवि, विदूषक और सलाहकार, ऐसे बहुत सारे जो लोग थे उनका नाम इस प्रकार है। अबुल फजल फाइजी, मियाँ तानसेन, राजा टोडरमल्ल, मुल्लाह दो फियाज़ा, राजा मानसिम, अब्दुल रहीम खाना ए खाना, राजा बिरबल, फ़कीर अज़ीउद्दीन, इनको ही नवरत्न कहा जाता था। इनमें से तानसेन एक ऐसा गायक है जो मल्लाह राग गाकर वह बारिश को बुला सकता है, और बीरबल बहुत बुद्धिमान मंत्री था। मन से मुख से तीसरा सवाल। बीरबल की ही भांति चतुर और किसे माना जाता है? और किसे माना जाता है? कृष्णदेवराय के आस्थान में एक विदूषक रहा करता था, एक कवि और विदूषक। वह है तेनाली रामकृष्ण। यह पाठ तेनाली रामकृष्ण से संबंधित है। कौन है ये तेनाली रामकृष्ण? तेनाली रामकृष्ण एक विकट कवि। ये मूलतः आंध्र प्रदेश का है। ये एक तेलुगु कवि थे। वे अपनी कुशाग्र बुद्धि और हास्य बोध के कारण प्रसिद्ध हुए। तेनाली विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय के दरबार के अष्टदिग्गजों में से एक थे। अब तक हम तेनाली रामकृष्ण के बारे में जाना। अभी पाठ को आगे बढ़ाएंगे। किताब की ओर ध्यान दो। एक दिन राजा कृष्णदेवराय राज दरबार में बैठे थे। सभी दरबारियों के बीच हास परिहास चल रहा था। तभी दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आए। उन्होंने महाराजा को अपना परिचय दिया और कहा, राजन, सुना है आपके दरबार में एक से बढ़कर एक योग्य और विद्वान दरबारी है। एक दिन कृष्णदेवराय कहाँ बैठे थे? अपने दरबार में बैठे थे। सभी दरबारियों के बीच हास परिहास चल रहा था। सभी दरबारियों के बीच हास परिहास चल रहा था। इसका मतलब सभी अपने कविताओं को सुना रहे थे, कहानी सुना रहे थे, और सब के बीच में जोर से खुशियों का माहौल था। तो उसी वक्त वहाँ पर एक विद्वान ब्राह्मण आए, और वो आते ही महाराज को अपना परिचय दिया। ब्राह्मण अपना परिचय दिया, और परिचय देने के बाद उन्होंने राजा से कहा, राजन, सुना है आपके दरबार में एक से बढ़कर एक योग्य और विद्वान दरबारी है। क्या कहा? सुना है आपके दरबार में एक से बढ़कर एक योग्य विद्वान दरबारी है। ब्राह्मण राजन कहकर किसे कह रहा है? राजा कृष्णदेवराय से। और वह बता रहा है कि योग्य विद्वान दरबारी है, मतलब मंत्रिमंडल में रहने वाले सभी बहुत ज्ञान से भरे हुए हैं, कहकर ब्राह्मण बताता है। तो कृष्णदेवराय ने क्या बताया? आगे देखो।
राजा कृष्णदेवराय प्रसन्न होते हुए बोले, आपने बिल्कुल सही सुना है ब्राह्मण देवता। मुझे अपने दरबारियों की योग्यता और विद्वत्ता पर गर्व है। ब्राह्मण के पूछने पर राजा कृष्णदेवराय बताए खुशी के साथ, वे बहुत प्रसन्न का मतलब खुश हो चुके हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण आया है वह इस राज्य का नहीं था, कोई और राज्य का। तो कोई और राज्य तक इनके राज्य के दरबारियों के कीर्ति फैल चुकी थी। कृष्णदेवराय प्रसन्न होते हुए बोले, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपने जो सुना है वह सच है। और उसने कहा ब्राह्मण को ब्राह्मण देवता, और ये भी बताए कि अपने दरबारियों की योग्यता और विद्वत्ता पर उन्हें गर्व है, प्राउड महसूस होगा अपने दरबारियों के योग्यता और विद्वत्ता, मतलब उनके नॉलेज से वे गर्व महसूस कर ले, क्योंकि वो बहुत कुछ पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनको विद्वान कहकर बुलाते हैं। दरबारी का मतलब दरबार में रहने वाले लोग, मंत्रीगण। योग्यता एबिलिटी, विद्वत्ता का मतलब उनके ज्ञान, जैसे स्कॉलर के अगर बुलाते हैं, पंडित जो पांडित्य को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति जो है उनको हम पंडित कहकर बुलाते हैं, विद्वान कहकर बुलाते हैं। यहाँ विद्वत्ता का मतलब भी वही है, मतलब नॉलेज, कि वहाँ के दरबारी लोग बहुत योग्य और विद्वान लोग थे। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजन ने कहा, अवश्य ले। तो ब्राह्मण पहले उनके दरबारियों का गुणगान किया और महाराजा कृष्णदेवराय से एक सवाल किया कि वह महाराजा के दरबार में रहने वाले दरबारियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता है, क्योंकि सब और यह फैल चुका था कि उनके दरबार में रहने वाले लोग बहुत बुद्धिमान हैं, योग्य हैं। और कृष्ण देवराय भी यही बताया कि उसे इस बात की गर्व है कि उनके दरबार में महान पंडित हैं। तो आया हुआ ब्राह्मण उनकी परीक्षा लेना चाहता है कि उनकी बुद्धिमत्ता कहाँ तक है। तब राजा ने बताया, ठीक है, अवश्य आप उनकी परीक्षा ले सकते हैं। तो अभी ब्राह्मण उनकी परीक्षा लेने वाले हैं। किस प्रकार उनकी परीक्षा ली जाएगी? पहले तो वहाँ रहने वाले सभी विद्वान हैं, महान पंडित हैं, और ब्राह्मण उन सभी को याद में रखते हुए अब उनकी परीक्षा लेने का निर्णय कर चुके हैं, और महाराजा भी उसके लिए आदेश दे चुके हैं कि वे उनकी परीक्षा ले सकते हैं। तो अगले क्लास में हम उसे देखेंगे कि किस प्रकार वह ब्राह्मण उनकी परीक्षा लेगा। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। जब तक धन्यवाद।